नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू संभव एजुकेशन। जैसे जारियन शुक्ला एंड आज की क्लास में डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट। इसमें दोस्तों टॉप के क्वेश्चन होंगे। इसमें आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स और हिंदी के क्वेश्चन होंगे। सभी लोग ध्यान से प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कीजिए। आप लोग क्लास के अंत में ज़रूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। सबसे पहले आप लोग क्लास को लाइक करिए, अपने फ्रेंड ग्रुप सभी जगह शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और जो फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हैं? सभी लोग आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। ऑप्शन दिए गए ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए 24, ऑप्शन नंबर बी 25, ऑप्शन नंबर सी 20, ऑप्शन नंबर डी 22। आपको बताना है जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हैं। सभी लोग आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। आंसर देते समय क्वेश्चन नंबर जरूर डालिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 24। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। जैन धर्म की स्थापना दोस्तों ऋषभ देव ने की थी। ऋषभ देव जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। और दोस्तों जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यूपी SSC की परीक्षा में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे, तो आप लोग याद रखिएगा महावीर स्वामी। जिसने भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे दोस्तों। अब आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। क्वेश्चन है दोस्तों, मातृ देवी की पूजा किस सभ्यता से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर करिए। यह भी अच्छा क्वेश्चन है, एंशिएंट हिस्ट्री संबंधित क्वेश्चन है। पीईटी की परीक्षा में 5 क्वेश्चन हिस्ट्री संबंधित पूछे जाते हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। आपको बताना है मातृ देवी की पूजा किस सभ्यता से संबंधित है। पहले आप लोग ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर दीजिएगा। दोस्तों आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। डेली आपकी क्लास होती है शाम को 8:30 पर। सभी लोग डेली क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है मातृ देवी की पूजा किस सभ्यता से संबंधित है। जल्दी से आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सिंधु घाटी सभ्यता से। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। मातृ देवी की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस धर्म के अनुयायियों के द्वारा निर्मित किया गया था? अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। पहली बात तो आप लोग याद रखिए, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर ये कहाँ पर स्थित है, तो ये दोस्तों राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। अब आपको बताना है किस धर्म के अनुयायियों द्वारा निर्मित किया गया था। सभी लोग ध्यान से पहले ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। जिसने भी ऑप्शन नंबर बी दिया है उनका राइट आंसर है दोस्तों, जैन धर्म के अनुयायियों द्वारा निर्मित किया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर है। अब आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। यह क्वेश्चन यूपी SSC की परीक्षाओं में कई बार इसी प्रकार से पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताना है गीत गोविंद किसकी कृति है। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर करिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, गुड। आपको बताना है गीत गोविंद किसकी कृति है। ऑप्शन दिए गए हैं, ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। वेरी गुड दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जयदेव। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। गीत गोविंद जयदेव की कृति है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड, इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिए। बहुत अच्छे दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यह भी हिस्ट्री संबंधित क्वेश्चन है। यह भी क्वेश्चन यूपी SSC की परीक्षा में कई बार पूछा गया है। आपको बताना है शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर करिए। अच्छा क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर करिएगा। आपको बताना है शिवाजी का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था। गुड, बहुत अच्छे दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा 1674 में। यस, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर है दोस्तों। शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 में हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। क्वेश्चन है दोस्तों, बेगम हजरत महल 1857 की क्रांति में किस स्थान से संबंधित हैं।
आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। बेगम हजरत महल ये दोस्तों लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी। आपको बताना है इन्होंने 1857 की क्रांति में कहाँ का प्रतिनिधित्व किया था। अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन दोस्तों, वैसे आपसे यूपी जीके से भी पूछ सकते हैं। चलिए सभी लोग आंसर करिएगा। ऑप्शन दिए गए ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए लखनऊ, ऑप्शन नंबर बी कानपुर, ऑप्शन नंबर सी बनारस, ऑप्शन नंबर डी इलाहाबाद। आपको बताना है बेगम हजरत महल 1857 की क्रांति में किस स्थान से संबंधित हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा लखनऊ। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। बेगम हजरत महल ने 1857 की क्रांति में लखनऊ का प्रतिनिधित्व किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है समाचार पत्र केसरी का संपादन किसने किया था। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यह क्वेश्चन यूपी SSC की परीक्षाओं में कई बार इसी प्रकार से पूछा गया है। आप लोग आंसर करिएगा। आपको बताना है समाचार पत्र केसरी का संपादन किसने किया था। आंसर करिए। बहुत अच्छे दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा गोपाल कृष्ण गोखले। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। ये दोस्तों एक स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने केसरी का संपादन किया था। केसरी एक समाचार पत्र था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन है हमारे सौरमंडल का कौन सा ग्रह आकार में पृथ्वी के समान है। यह भी क्वेश्चन यूपी SSC की परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है हमारे सौरमंडल का कौन सा ग्रह आकार में पृथ्वी के समान है। ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए बुध, ऑप्शन नंबर बी मंगल, ऑप्शन नंबर सी शुक्र, ऑप्शन नंबर डी बृहस्पति। चलिए जल्दी से आंसर करिएगा। आपको बताना है हमारे सौरमंडल का कौन सा ग्रह आकार में पृथ्वी के समान है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा शुक्र। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। शुक्र ग्रह हमारे सौरमंडल में आकार में पृथ्वी के समान है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब देखिएगा अगर हम शुक्र की बात करें, शुक्र ग्रह को दोस्तों पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है और शुक्र ग्रह को सांझ का तारा या भोर के तारा के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस ग्रह को सांझ का तारा या भोर का तारा कहा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा शुक्र ग्रह को। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ज्योग्राफी संबंधित है। आपके एग्जाम में 5 क्वेश्चन ज्योग्राफी संबंधित पूछे जाते हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। ये क्वेश्चन तो यूपी SSC की परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। आपको बताना है वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा क्षोभ मंडल। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड दोस्तों। क्लास खत्म होने के बाद आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। अब आंसर करिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है। यह भी क्वेश्चन अच्छा है, सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। आपको बताना है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए कावेरी, ऑप्शन नंबर बी नर्मदा, ऑप्शन नंबर सी कृष्णा, ऑप्शन नंबर डी गोदावरी। चलिए जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। आपको बताना है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा गोदावरी। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों गोदावरी नदी को भारत में दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन तो यूपी SSC की परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि दक्षिण की गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है, तो आप लोग याद रखिए गोदावरी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन है दोस्तों पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग आंसर करिए। दोस्तों जिसने अभी लाइक नहीं किया एक बार लाइक करिए, अपने फ्रेंड ग्रुप सभी जगह शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और जो फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। डेली आपकी 8:30 पर शाम को क्लास होती है, स्पेशल PET परीक्षा के लिए है। सभी लोग डेली क्लास को ज्वाइन कीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। अब आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। हिस्ट्री संबंधित क्वेश्चन है। आपको बताना है चीनी यात्री फायान किस शासक के समय में भारत आया था? दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि फायान कौन था, तो आप लोग याद रखिएगा ये एक दोस्तों चीनी यात्री था। अब आपको बताना है ये किसके शासन में या किस शासक के समय में भारत आया था। ऑप्शन दिए गए ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर बी महमूद गजनवी, ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त प्रथम। चलिए सभी लोग क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है चीनी यात्री फायान किस शासक के समय में भारत आया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। फायान ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आपको आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन है दोस्तों, किसे उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है? अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए म्यांमार को, ऑप्शन नंबर बी जापान को, ऑप्शन नंबर सी भारत को, ऑप्शन नंबर डी नॉर्वे को। आपको बताना है उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है। अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग जल्दी से बताइएगा। आपको बताना है उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जापान को। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। जापान देश को उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। जापान की राजधानी क्या है? जल्दी से बताइएगा। आपको बताना है जापान देश की राजधानी। दोस्तों जापान देश की राजधानी टोक्यो है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। दिवस से संबंधित क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? सभी लोग क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर करिए। ऑप्शन दिए गए ऑप्शन नंबर ए 5 अक्टूबर को, ऑप्शन नंबर बी 5 दिसंबर को, ऑप्शन नंबर सी 5 अगस्त को, ऑप्शन नंबर डी 5 सितंबर को। आपको बताना है विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। गुड, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 5 अक्टूबर को। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। आपको बताना है भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन मैंने आपको कई बार बताया है, तो आप लोग राइट आंसर करिएगा। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर दीजिए। आपको बताना है भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सम्राट अशोक को, ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त मौर्य को, ऑप्शन नंबर सी समुद्रगुप्त को, ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को। आपको बताना है भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है। जल्दी से आंसर करिए। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, समुद्रगुप्त को। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। भारतीय नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 16 है। आपको बताना है रेटिनॉल किस विटामिन का केमिकल नेम है। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर करिएगा। ऑप्शन नंबर ए विटामिन सी, ऑप्शन नंबर बी विटामिन डी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन ए, ऑप्शन नंबर डी विटामिन बी। आपको बताना है रेटिनॉल किस विटामिन का केमिकल नेम है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, विटामिन ए का। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। रेटिनॉल विटामिन ए का केमिकल नेम है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आप लोग याद रखिएगा रतौंधी दोस्तों विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। कई बार इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, तो याद रखिएगा विटामिन ए की कमी से, और विटामिन ए का केमिकल नेम रेटिनॉल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों पोंगल त्यौहार किस राज्य से संबंधित है। सभी लोग आंसर करिएगा। देखिए त्यौहार से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु से, ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल से, ऑप्शन नंबर सी असम से, ऑप्शन नंबर डी केरल से। आपको बताना है पोंगल त्यौहार किस राज्य से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, तमिलनाडु से। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। पोंगल त्यौहार तमिलनाडु से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। अब देखिएगा एक क्वेश्चन एग्जाम में और पूछा जाता है कि विवेकानंद स्मारक ये कहाँ पर है। तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा विवेकानंद स्मारक तमिलनाडु में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। आपको बताना है जापान की संसद का नाम क्या है। अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आंसर करिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डाइट। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। जापान की संसद का नाम डाइट है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब देखिएगा नेसेट, ये दोस्तों इजराइल की संसद का नाम है। सोरा, ये अफ़गानिस्तान की संसद का नाम है। अब आप लोग क्लास ख़त्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में बताइएगा मजलिस, ये किस देश की संसद का नाम है। इसका आंसर आप लोग क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। जापान की संसद का नाम डाइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है ओमान की कैपिटल कहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आंसर करिए। दोस्तों राजधानी संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोग आंसर करिए। एक क्वेश्चन आपको पीईटी की परीक्षा में राजधानी संबंधित देखने को मिलेगा। चलिए जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। आपको बताना है ओमान की राजधानी कहाँ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मस्कट। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आप लोग आंसर दीजिए। आपको बताना है विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। अच्छा क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है, एसएससी की परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। आप लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। आपको बताना है विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, स्कर्वी। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। विटामिन सी ये दोस्तों मुख्यतः हमें खट्टे फलों से प्राप्त होती है। आपसे एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा जा सकता है कि विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है। यह भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है। तो आप लोग याद रखिएगा विटामिन सी का रासायनिक नाम केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिए। बहुत अच्छे दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 21 है। आपको बताना है कैलाश सत्यार्थी किस अभियान से संबंधित है या किस आंदोलन से संबंधित है। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आंसर करिएगा। ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए निर्मल भारत अभियान से, ऑप्शन नंबर बी बचपन बचाओ आंदोलन से, ऑप्शन नंबर सी नर्मदा बचाओ आंदोलन से, या ऑप्शन नंबर डी चिपको आंदोलन से। आपको बताना है कैलाश सत्यार्थी किससे संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बचपन बचाओ आंदोलन से। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अब आप लोग क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैलाश सत्यार्थी को किस सन में नोबेल प्राइज़ मिला था और किस क्षेत्र में मिला था। इसका आंसर आप लोग क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है। आपको बताना है किसको भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। आप लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। यह भी क्वेश्चन दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एसएससी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिएगा आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन हैं ये सभी क्वेश्चन किसी ना किसी परीक्षा में पूछे हुए क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार के क्वेश्चन जीके के पूछे जाते हैं। आप लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। आपको बताना है किसको भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, एम.एस. स्वामीनाथन को। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। आपको बताना है निम्न में से कौन राज्य हड़प नीति से संबंधित है। यह भी अच्छा क्वेश्चन है। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आंसर करिए। ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड रिपन, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड डलहौजी। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन राज्य हड़प नीति से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, लॉर्ड डलहौजी। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अब देखिएगा एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन ये किस वायसराय के समय में हुआ था। तो दोस्तों ये लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। कब हुआ था, 1905 में। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कई बार इसी प्रकार से पूछा गया था। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन किस वायसराय के काल में हुआ था। तो आप लोग याद रखिएगा लॉर्ड कर्जन के किस सन में हुआ था, तो 1905 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, राज्य हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है।
क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? सभी लोग आंसर करिएगा। देखिएगा, यूपीपीटी की परीक्षा में 1 से 2 क्वेश्चन कंप्यूटर से संबंधित पूछे जाते हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। आप लोग आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 24 के लिए आपको बताना है निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। ऑप्शन दिए गए ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर 1 कैमरा, ऑप्शन नंबर बी प्रिंटर, ऑप्शन नंबर सी कीबोर्ड, ऑप्शन नंबर डी माउस। चलिए आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। अच्छा क्वेश्चन है, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रिंटर। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। प्रिंटर इनपुट डिवाइस नहीं है। प्रिंटर एक दोस्तों आउटपुट डिवाइस है। एग्जाम में पूछ सकते हैं कि प्रिंटर कैसा डिवाइस है, तो आप लोग याद रखिएगा आउटपुट। बाकी दोस्तों कैमरा, कीबोर्ड, माउस ये सभी इनपुट डिवाइस हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। क्वेश्चन है दोस्तों, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किसने किया था? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोमनाथ मंदिर कहाँ पर है। ये गुजरात में है। अब आपको बताना है सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किसने किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, महमूद गजनबी ने। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा, अब जो आपके क्वेश्चन होंगे ये क्वेश्चन हिंदी के होंगे। क्वेश्चन नंबर 26 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है शशक का पर्यायवाची शब्द क्या है। क्वेश्चन नंबर 26 के लिए आंसर करिए। ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर 1 खरगोश, ऑप्शन नंबर बी चंद्रमा, ऑप्शन नंबर सी शिशु, ऑप्शन नंबर डी मृग। आपको बताना है शशक का पर्यायवाची शब्द क्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, खरगोश। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। खरगोश शशक का पर्यायवाची शब्द है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है। यह क्वेश्चन दोस्तों यूपीपीएससी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको बताना है सूर्य का निम्न में से कौन पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर ए भास्कर, ऑप्शन नंबर बी मयंक, ऑप्शन नंबर सी दिवाकर, ऑप्शन नंबर डी सप्ताह। आपको बताना है निम्न में से कौन सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मयंक। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, क्योंकि दोस्तों मयंक ये चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। बाकी भास्कर, दिवाकर, सप्ताह ये सभी दोस्तों सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है। क्वेश्चन है, जो शास्त्र जानता है उसे क्या कहा जाता है। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 28 के लिए आंसर करिए। ये भी क्वेश्चन दोस्तों यूपीपीएससी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यूपी टेट की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको बताना है जो शास्त्र जानता है वह कहलाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, शास्त्रज्ञ। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने है। क्वेश्चन है, स्फूर्ति शब्द का तद्भव रूप क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 29 के लिए आंसर करिएगा। ऑप्शन दिए गए, आप लोग ध्यान से पहले ऑप्शन पढ़िए और उसके बाद ही आंसर दीजिए। तुक्का मत लगाइए। गुड। आपको बताना है स्फूर्ति शब्द का तद्भव रूप क्या होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फुर्ती। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। स्फूर्ति शब्द का तद्भव रूप फुर्ती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 के लिए आंसर करिए। आज का लास्ट क्वेश्चन है। आपको बताना है कौन सा शब्द का शुद्ध रूप है। बताइएगा उज्ज्वल किस प्रकार से सही लिखा जाएगा। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर दीजिएगा। आपको बताना है उज्ज्वल किस प्रकार से सही लिखा जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया जिसमें आपके 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। इसी के साथ मैं आपको मिलूँगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।